नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राजपूत एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ जिसका नाम है वायरल करंट। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में डिफरेंट लेवल की सिक्योरिटी और उनकी कैटेगरीज की कि हमारे देश में कितनी अलग अलग तरीके की सिक्योरिटीज़ है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी सिक्योरिटीज़ के बारे में समझ आएगा और हम उस बीच उनका डिफ्रेंशिएट और उनका कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि कंगना रनावत केस के बारे में तो आप सभी जानते होंगे किस तरह कंगना रनावत लगातार बॉलीवुड पर ट्वीट से निशाना साधती जा रही है और उसी बीच उन्होंने महाराष्ट्रीयन हुकूमत पर भी निशाना साध दिया है। और कंगना रनावत ने यह आरोप लगाया है कि संजय रावत ने उन्हें मुंबई ना आने की धमकी भी दी है और इन सब के चलते उनकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई कर दी गई है। उन्होंने हाई सिक्योरिटी की मांग भी की थी और जिसके चलते गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटी को काफी हाई कर दिया है और जो सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड की जा रही है उसका नाम है Y+ सिक्योरिटी। तो Y ग्रेड सिक्योरिटी के बारे में हम आपको एक एक चीज जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपका यह जानना भी बहुत जरूरी है कि Y+ के अलावा भी और डिफरेंट तरीके की सिक्योरिटीज होती हैं जो उससे थोड़ी कम और उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी भी होती हैं। तो पहले जानते हैं ये हाई ग्रेड सिक्योरिटीज किस किस को प्रोवाइड की जाती है और कैसे ये सिक्योरिटीज मिलती हैं। दोस्तों हाई ग्रेड सिक्योरिटीज ऐसे इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है जिसकी जान को बहुत बड़ा खतरा होता है। ये सिक्योरिटी मोस्टली VIP सिक्योरिटी होती है जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या फिर पर्सन्स की डेजिग्नेशन या उसकी पोजीशन को देखते हुए दी जाती है और इस बात की पूरे तरीके से जांच करते हुए कि क्या सच में उसकी जान को खतरा है या नहीं। मतलब इस बात को अच्छे से चेक किया जाता है कि जिस पर्सन को ये सिक्योरिटी दी जा रही है उसकी जान को सच में खतरा है या नहीं है और डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिस्कशन के बाद खतरे के मुताबिक ये डिसाइड किया जाता है कि उसे किस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी या फिर किस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों इसके अंदर भी कई अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी कवर्स होते हैं जैसे कि NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, फिर आता है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, देन CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड देन स्टेट पुलिस। और इन सिक्योरिटीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रखा है और ये सिक्योरिटी 4 टायर्स में डिवाइडेड है। पहला है X सिक्योरिटी, दूसरा है Y सिक्योरिटी, तीसरा है Z सिक्योरिटी और चौथा है Z+ सिक्योरिटी। आइए जानते हैं X सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में। X सिक्योरिटी में सिर्फ 2 आर्म्ड पुलिस गार्ड्स होते हैं, लेकिन इस सिक्योरिटी में कोई कमांडर नहीं होता है। तो वैसे तो X सिक्योरिटी के बारे में जानने लायक ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये सिक्योरिटी कम से कम 30 बड़े लोगों पर से हटाई गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इन 30 लोगों में कुछ बड़े पॉलिटिशियंस और कुछ फॉरेन जजेस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले इन लोगों में हम बात करते हैं होम मिनिस्टर P चिदम्बरम की। होम मिनिस्टर P चिदम्बरम ने खुद सिक्योरिटी को हटाने की मांग की थी और वह इस सिक्योरिटी के बिना ही हर जगह जाया करते थे क्योंकि उनका मानना यह था कि यह सिक्योरिटी सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड होनी चाहिए जिनकी जान को कोई खतरा हो, लेकिन P चिदम्बरम की जान को कोई खतरा नहीं था तो उन्होंने ये सिक्योरिटी नहीं ली थी। और भी कुछ बड़े पॉलिटिशियंस के नाम इस लिस्ट में शामिल है जैसे कि द फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर रबड़ी देव, यूपी चीफ मिनिस्टर मायावती, राष्ट्रीय जनता दल चीफ लालू प्रसाद, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और भी ऐसे काफी लोग हैं जिन पर से X टायर की सिक्योरिटी हटा दी गई थी। ये जानते हैं Y ग्रेड सिक्योरिटी के बारे में। इस सिक्योरिटी में 11 बॉडीगार्ड्स होते हैं जिसमें से 1 या 2 कमांडोज और पुलिसमैन होते हैं और ये सिक्योरिटी कंगना रनावत को भी मिली है जिन्होंने दावा किया है कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। कंगना रनावत को जो सिक्योरिटी मिली है वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्ट है नॉर्मल Y सिक्योरिटी से। नॉर्मली Y सिक्योरिटी के अंदर 11 बॉडीगार्ड्स होते हैं, लेकिन कंगना रनावत की सिक्योरिटी के अंदर 11 से 22 तक बॉडीगार्ड्स हैं, इसलिए इसे Y+ सिक्योरिटी बोला जा रहा है। और जो सिक्योरिटी कंगना रनावत को मिली है वो
CRPF कैटेगरी के अंदर आती है। तो अब हम बात करते हैं Z सिक्योरिटी के बारे में। Z सिक्योरिटी एक बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी है। इस सिक्योरिटी में कम से कम 22 पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, यानी कि 22 पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 से लेकर 5 तक NSG कमांडोज और पुलिस भी होती है। NSG कमांडर्स यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हाई लेवल सिक्योरिटी की, Z+ सिक्योरिटी की। Z+ सिक्योरिटी में 55 पर्सनल गार्ड्स होते हैं, जिनमें से 10+ NSG कमांडोज और पुलिस भी होती है। और Z+ सिक्योरिटी की फोर्स हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन्स एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के साथ होती है। और इस सिक्योरिटी का एक पर्सन बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग से सिलेक्ट किया जाता है। हमने जितनी भी सिक्योरिटीज के बारे में बात की है, उन सभी इंफॉर्मेशन को जल्दी से समराइज कर लेते हैं और इनका डिफरेंस भी जान लेते हैं, ताकि आपको इन सिक्योरिटीज के बारे में कोई डाउट ना रहे और अच्छे से समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले आती है X सिक्योरिटी, जो सबसे वीक सिक्योरिटी है। उसके बाद आती है Y सिक्योरिटी, जो X सिक्योरिटी के कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। फिर आती है Z सिक्योरिटी, जो Y सिक्योरिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आती है सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी, जो है Z+ सिक्योरिटी। जी हाँ, Z+ सिक्योरिटी, जो सबसे ज्यादा हाई ग्रेड सिक्योरिटी है और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है। X सिक्योरिटी में सिर्फ 2 आर्म पुलिस गार्ड्स होते हैं और इस सिक्योरिटी में कोई कमांडर नहीं होता है। Y सिक्योरिटी में 11 बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिसमें से 1 या 2 कमांडोज और पुलिसमैन भी होते हैं। Z सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी में कम से कम 22 पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं, जिसमें 4 से लेकर 5 तक NSG कमांडोज और पुलिस भी होती है। Z+ सिक्योरिटी में 55 पर्सनल गार्ड्स यानी कि 55 पर्सनल गार्ड्स होते हैं, जिनमें से 10+ NSG कमांडोज और पुलिस भी होती है। तो यह तो थी 4 टायर सिक्योरिटी की बात, लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी भी आती है, जिसका नाम है SEP यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। दोस्तों, इस सिक्योरिटी की खास बात यह है कि यह सिक्योरिटी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को प्रोवाइड की जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के लिए ही बनाया गया है। इसे 1988 में बनाया गया था। इसमें काफी बड़ी फोर्स यूज की गई थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना है। जी हाँ, इसके अंदर मतलब काफी ज्यादा बड़े लेवल पे फोर्स यूज की जाती है और काफी ट्रेन्ड पर्संस होते हैं, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना होता है, प्राइम मिनिस्टर को सिक्योर करना होता है। इसमें इस फोर्स के पास काफी खतरनाक और अपडेटेड हथियार होते हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी Z+ फोर्स के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी केस के बाद जब इंदिरा गांधी की खुद के ही सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी जान ले ली थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दिया गया और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया और प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया और भी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर को सेफ्टी प्रोवाइड की गई। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की सिक्योरिटीज और उस सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हमने इस वीडियो में सिक्योरिटी की सारी कैटेगरीज, डिफरेंट तरीके की हाई लेवल सिक्योरिटीज और उन्हें कहाँ यूज किया गया था और कैसे यूज किया गया था और उनके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो के अंदर दी गई सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, यह भी हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही और हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आने वाले टाइम में आपको किस तरीके के टॉपिक्स चाहिए और हमें किन टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन लानी चाहिए। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।